हेलो 10th क्लास बेटा, आपकी जो वर्कशीट आई है वर्कशीट नंबर 46 है। आपका वर्कशीट नंबर 46 है। डेट है आपकी 19 अक्टूबर 2020, क्लास 10th। तो बेटा जो आपकी वर्कशीट आई है उसमें देखिए आपको जो गिवन है बेटा वो है, फर्स्टली आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपको गिवन है। इसमें ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम क्लियर देख लेते हैं। ये देखिए 2019 तक, यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए 2019 तक की जानकारी में आए, स्टार्टिंग में कितने एलिमेंट नोन थे? 118 से कम थे, ठीक है। लेकिन उसके बीच भी उन्होंने क्या छोड़ी हुई थी? जगह छोड़ी हुई थी उनके लिए। तो बेटा आप देखिए अब इसमें यहाँ देखिए 2019 तक जानकारी में आए 118 रासायनिक तत्वों की सूची, यानी कि एक टेबल जिसमें कि 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनकी प्रॉपर्टी बेसिस पे। अब देखिए जो आपका ये वाला है बेटा, पिंक कलर से जो शो हो रहा है, ये है आपका एल्कली मेटल, ठीक है। इनको बोलेंगे एल्कली मेटल। और आपका ये जो नेक्स्ट इसके बराबर में ये वाला कॉलम है, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया। और ये बेटा जो बीच में आपको ये पर्पल कलर से गिवन है, इनको बोलेंगे हम ट्रांजिट मेटल, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो ये मेंशन कर रखा है बच्चे, ये बेटा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको ना नोट्स दे दूँगी इसके, तो आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो मेन है इसमें वही है कि उनका अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है किस तरीके से किया गया है। लास्ट में जो सबसे लास्ट होता है ये होती हैं बेटा नियॉन गैसेस होती हैं ये, ठीक है। नियॉन गैसेस होती हैं यहाँ तक, रेडॉन तक। आप देखिए जैसे ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये होता है। और आप जब स्टार्टिंग से टेबल देखेंगे तो बेटा इसको देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है, हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन सेकंड पे कौन आता है? हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन नेक्स्ट हीलियम। तो इसका बेटा अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है कि एक साइड एक प्रकार की जो रासायनिक तत्व हैं उनको रखा गया है, नीचे जो है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आपकी बुक्स में भी है ये डिटेल, आप उसमें से पढ़ लें, क्योंकि इसमें इतना आपको ना डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, तो ये है आप उसी से पढ़ लें। ये जो है बेटा उसमें सिंबल मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। अब पूरा हाइड्रोजन या जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सिंबल डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन को हमने डिफ़ाइन किया है H से, लिथियम को हम डिफ़ाइन करेंगे Li से, बेरिलियम को Be से। देखियो ऐसे बनती है फिर ये जो टेबल होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से ये आपकी जो टेबल है ये होती है। अब देखिए बेटा इसके यहाँ पे ये साइंटिस्ट थे हेनरी मोज़ेल, ठीक है। हेनरी मोज़ेल ने क्या बनाया, ये जो न्यू पीरियोडिक टेबल थी और एक्सेप्टेड थी, ये जो बनाई थी, ये बनाई थी बेटा हेनरी मोज़ेल ने बनाई थी। और इसमें देखिए आपको ना एक कलर शो हो रहा है पैटर्न का, ठीक है ना। तो ये जो पैटर्न का कलर शो कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि उनकी जो उन धातुओं को एक ग्रुप में रखा गया है, ठीक है, वो शो कर रहा है उसमें। अब देखिए इसमें वैज्ञानिक के पूर्व मात्र अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते थे। जैसे आप मेंडलीव का पढ़ के आए थे, सेम ये वही बताया इन्होंने यहाँ पे। अब देखिए बेटा इसमें नेक्स्ट क्या बताया गया, इस अनुमान के आधार पर मेंडलीव ने तब तक कितने ज्ञात किए थे? 63 तत्व ज्ञात किए थे, ठीक है, आवर्त सारणी में संयोजित किए थे, यानी कि प्लेस्ड किए थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्व एवं समस्थानिक की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था, तदनुसार इस आवर्त सारणी में परिवर्तन किए गए। 1913 में क्या हुआ, हेनरी मोज़ेल ने इन त्रुटियों का समाधान यानी कि सॉल्यूशन किया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार था वो था, इस प्रकार वर्णित किया जाता है
कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, ये बेटा उसने डिस्क्राइब किया था। अब नेक्स्ट है इसका, परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थिति प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। वह एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या Z के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, जिसमें क्या बताया गया, तत्व जिनका परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। देखिए बेटा, जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसकी संख्या होती है कि वो कौन सी संख्या पे आएगा, और एटॉमिक मास जो होता है वो उसका द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, कभी इनके साथ कंफ्यूज मत होना। अब देखिए, इन्होंने आपके जो क्वेश्चंस आए हैं आज के, वो क्वेश्चंस हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? हेनरी मोज़ेल इसका आंसर है बच्चे। आप इसको आंसर यहाँ से देंगे, हेनरी मोज़ेल इसका आंसर है फर्स्ट। सेकंड बच्चे आपका है, आधुनिक आवर्त नियम क्या था? आप देखिए, आधुनिक आवर्त नियम क्या था, आप मेरे अकॉर्डिंग इसको पूरा लिखिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लिखने में। ठीक है, तो आप थोड़ा ना एक्स्ट्रा लिखा करें क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप अभी टू द पॉइंट आंसर करोगे तो नियर बाई एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे और प्रॉपर सेंटेंस लिखोगे तो उसमें से चाहे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या वेरी शॉर्ट आ जाए, तो आप दोनों तरीके के क्वेश्चंस जो है उन्हें अटेम्प्ट कर लोगे। अब देखिए, थर्ड है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थी, लिखिए। आपको ना बताने की उसमें जो 3 त्रुटियां थी उनका समाधान किया गया, वो कौन कौन सी त्रुटि थी। देखिए बेटा, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी त्रुटियां थी वो त्रुटि थी कि इनके अनुमान के आधार पर मेंडलीव ने तब तक कितने ज्ञात किए थे, ओनली 63 तत्व ज्ञात किए थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्व एवं समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी। ठीक है, ये उसके ये हो गए। और नेक्स्ट है उसका कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। इस आधार पर उसने 63 फाइंड आउट किए थे, लेकिन टोटल एलिमेंट्स कितने थे वो चेंज थे। ठीक है, आप ये वाली त्रुटियां बताएंगे, और इन त्रुटियों को किसने करेक्ट किया, हेनरी मोज़ेल ने करेक्ट किया। नेक्स्ट है बच्चे आपका क्वेश्चन, टिप्पणी कीजिए, यानी कि आपको इस पर एक्सप्लेन करना है आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिक की स्थिति। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट व निकिल के स्थान कैसे निर्धारित किया गया। ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंग तो आप ये नहीं बता सकते, इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं ये इसका सॉल्यूशन आपको दूंगी इवनिंग में, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तब तक कितने बच्चे मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन दे देते हैं। ठीक है बेटा।